जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास का मैथ प्रश्नावली 6.2। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.17 में पहला और दूसरा, यह दो आकृतियां हैं, पहला और दूसरा में DE BC के समानांतर है। DE जो रेखा है, DE जो रेखा है इस BC के क्या है, समानांतर है। में पहला में क्या कर रहा है कि EC और दूसरा में AD ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग पढ़े हैं पर में 6.1 कि जब दो रेखाएं यानी दो रेखा को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है और यह दोनों आपस में समानांतर हैं तो भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो आइए सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है बोलो? तो दिया गया है कि DE समानांतर है BC के। दिया गया है कि DE जो है समानांतर है किसके, BC के। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है जी? तो ज्ञात करना है कि EC बराबर वाट और AD बराबर वाट, दोनों को एक ही में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है दोनों एक ही में है। यदि सिग्नल अलग अलग रहता तो अलग अलग इसको करके बनाते हैं। चलिए हल करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि, ध्यान से देखिएगा क्या लिख सकते हैं कि DE समानांतर है BC, तो हो जाएगा AD बटा में DB, यानी AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, AE बटा में EC क्यों हो? तो लिख सकते हैं आधार भूत प्रमेय से लिख सकते हैं। चलिए अब इसका जो मान है इस पर पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखो AD का मान क्या दिया गया है, तो 1.5 बटा में DB का मान 3 बराबर AE का मान 1 बटा में EC का मान नहीं दिया गया है, इसी का मान नहीं दिया गया है तो निकालना है। आइए देखते हैं, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे एक सोना लगा देंगे, ठीक है जी। इसको घटाएंगे तो कितना बार में घटेगा, 15 गुना के 30 हो जाएगा। यहां पर कुछ नहीं तो एक बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC में 1 का गुणा करेंगे तो EC बराबर 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 सेंटीमीटर, यानी क्या आ गया जी, तो EC बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यह पहला हो गया। आइए दूसरा यहां पर बना लेते हैं। दूसरा में वही काम करेंगे, लिखेंगे कि DE समानांतर है BC, तो हो जाएगा AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। क्यों जी, तो वही चीज लिख देंगे, आधारभूत
समानुपातिक प्रमेय से। चलिए अब क्या करते हैं, मान को पुट कर देते हैं। एडी का मान कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, छोड़ देते हैं। डीबी का मान 7.2 बराबर एई का मान 1.8 और ईसी का मान 5.4। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 18 से कट जाएगा, 18 का 18 36 38 आई 54 हो जाएगा। कितना 54। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 80 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 380 बराबर 7.2 में 1 का गुणा करेंगे तो 7.2। इस 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6.4 यानी एडी बराबर क्या हो जाएगा जी, 2.4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर है क्यू आर के। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक त्रिभुज पी क्यू आर है और पी क्यू और आर पी आर दो बिंदु हैं। कौन कौन है जी, ई और एफ। आपको बताना है इस क्वेश्चन को लेकर आधार पर प्रत्येक स्थिति में कि यह दोनों रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं या नहीं है। यह दोनों रेखाएं समानांतर हैं अथवा नहीं है। तो आइए देखते हैं। समानांतर होने का कंडीशन देखिए कि पी बटा में ई क्यू और पी एफ बटा में एफ आर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग पहला को हल करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी ई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है जी, ऐसा कर सकते हैं। फिर अगर पीई का मान रखें, पीई का मान कितना है तो 3.9 बटा में ई क्यू का मान कितना है 3 बराबर इसका मान 3.6 और एफ आर का मान कितना है जी तो 2.4। यदि यह दोनों बराबर आएंगे तो कह देंगे क्या, यह जो है रेखाएं जो है क्या है, समानांतर है। तो आइए देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे। यह दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। इसको कटाते हैं 12 से, बढ़ती है 36, 12 दूना के 24। ठीक है जी, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 3 से तो 10 बार में, जब 3 से कटेगा 13 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 13। तो 13 बटा में 10 बराबर 3 बटा 2। क्या यह दोनों बराबर हैं? क्या यह दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। यह दोनों नॉट बराबर है, यह दोनों नहीं बराबर है। तो हो जाएगा क्या, तो ई एफ नॉट समानांतर क्यू आर। तो लिख देंगे कि समानांतर नहीं है।
क्या है, समानांतर नहीं है। आइए इसी प्रकार दूसरा यहां पर बना लेते हैं। दूसरे के लिए भी कंडीशन यही है कि पी बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। यदि मान को रखें पीई का मान कितना है जी, 4 बटा में या ई क्यू कहे या क्यू ई कहे या ई क्यू कहे, बात एक ही है। तो 4.5 बराबर 8 बटा में आर एफ यानी 9। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, इसको 5 से घटाएंगे तो 9, या 5 से घटेगा तो 8, या कितना हो जाएगा 8 बटा 9 बराबर हो जाएगा 8 बटा 9। तो कह सकते हैं कि ई एफ समानांतर है क्यू आर के। ठीक है जी, अब क्या है, समानांतर है, क्योंकि अब दोनों आपस में बराबर है, इसलिए अब क्या है, समानांतर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहां पे तीसरा, तो तीसरा को यही लिखेंगे कंडीशन पीई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। चलिए अब इसका मान रखते हैं पीई। देखिए इसका मान दिया गया है यहां पर कितना है जी, तो 0.18 बचा में ई क्यू यहां पर ई क्यू। चलिए ई क्यू नहीं दिया गया है, दिया है क्या, यहां से यहां तक की दूरी दे दिया है। कितना दिया है जी, 1.28। इस टोटल दूरी में से हम इतना वाला घटा देंगे दूरी, तो इतना बच जाएगा। चलिए इतना घटा लेते हैं, इतना को इसमें से घटा लेते हैं, यानी कितना घटाएंगे जी, तो 1.28 माइनस कर लेंगे 0.18 बराबर पीएफ दिया है 0.36 बटा में एफ आर नहीं दिया गया है, फिर टोटल डिस्टेंस दे दिया, यहां से यहां तक दूरी दे दिया। कितना दिया है जी 2.56, तो इतना दूरी घटा देंगे तो ये बच जाएगा, यानी 2.56 माइनस 0.36 या चलिए 0.18 बटा में इसको घटाएंगे, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 और 0.1 हो जाएगा। ठीक है जी, बराबर 0.36 बटा में इसको घटाएंगे, 6 में से 6 जाएगा 0, यह घटेगा तो 2, कितना हो जाएगा 2 और यह 2। ठीक है, या इसको नीचे कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा जगह है यहाँ पर काम करेंगे, यह 0.18 या 1.1 बराबर 0.36 बटा में जो हो जाएगा 2.2। क्लियर है, चलिए क्या कर सकते हैं हम, नीचे से ऊपर से ऊपर कटा देंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक गुणा कर देंगे, 2 बराबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 2 बराबर 2। तो यह दोनों आपस में क्या है बराबर,
यह दोनों आपस में बराबर आ गए, इसलिए कह सकते हैं तो EF समानांतर है QR के। ये भी क्या है, समानांतर है QR। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 6.18 में यदि LN समानांतर है CD के और LN समानांतर CD, यहाँ पर CD है CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा में AB बराबर AM बटा में AD है। आइए देखते हैं, प्रश्न में दिया गया है कि LM समानांतर जो है CB है और LN समानांतर जो है CD है, तो हमें इतना सिद्ध करना है। ठीक है जी, सबसे पहले जो दिया गया है उससे लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है बंधु, तो LM समानांतर है CB तथा LN समानांतर है CD। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, तो सिद्ध करना है कि AM बटा में AB बराबर AN बटा में AD। आइए इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए इसको अलग करते हैं थोड़ा सा। समझते हैं, L C B और L, इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं, प्रूफ करते हैं। त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में दिया गया है क्या, LM समानांतर है BC के या CB के। यह हमको दिया गया है, यह दिया गया है, दिया है। और जब यह दोनों आपस में समानांतर है तो क्या होगा, यह भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी, यानी AL लिख सकते हैं AL बटा में LC बराबर AM बटा में MB। क्यों जी, तो लिखेंगे आधार भूत समानुपातिक प्रमेय से कह सकते हैं। इससे मान लेते हैं इक्वेशन हम फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए इसी प्रकार एक और त्रिभुज यहां पर बन रहा है, उसको भी ले लेते हैं। चलिए कौन सा त्रिभुज है जी, ऐसा त्रिभुज था LCD और M, यह दोनों भी समकोण है, क्या है, समानांतर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD ABC में इन दोनों में LN समानांतर है किसके, CD के। यह क्या है, वो दिया है, समानांतर है तो भुजाएं समानुपातिक होंगी, यानी AL लिख सकते हैं AL बटा में LC बराबर AM बटा में हो जाएगा MB।
बी, ये भी सेम कंडीशन, समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, तो दोनों में LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो हो जाएगा क्या, A B बराबर B हो जाएगा। ठीक है जी, इतना हो जाएगा। चलिए, लेकिन हमको चाहिए क्या, देखिए यह आ गया, यह आ गया कि B B, लेकिन हमको चाहिए B चाहिए, क्या चाहिए, B। यदि हम दोनों तरफ चलिए, यहां तो हो गया समीकरण 1 और 2 से। अब क्या करेंगे, व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर, चलिए व्युत्क्रम मतलब हम क्या करेंगे क्या, B अब बचा में +1 बराबर B बटा में +1 कर देंगे। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा m से m कैंसिल, यानी B प्लस AM हो जाएगा, बराबर एलसीएम लेंगे तो AM यानी NB प्लस AM हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको जोड़ेंगे तो MB और AM को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा क्या, AB बटा में AM बराबर MD और AM को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा AD, यानी AD बटा में AM। यही तो सिद्ध करना था, बस क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर यानी क्या हो जाएगा, AM बटा में AB बराबर AM बटा में AD, जो कि यही हमको क्या करना था।